दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,98,000 से जायद जानें जा चुकी हैं। 43,83,000 से जायद लोग बीमार हैं, मगर अब तक इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है और वैक्सीन की फौरी तैयारी की उम्मीद भी नहीं है। और अब आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो सके। इस बारे में WHO के माहिर माइक रायन का कहना है कि कोरोना वायरस हमारे दरमियान रहने वाला एक और ऐसा वायरस बन सकता है जो शायद कभी खत्म ना हो सके और HIV की तरह दुनिया को इसके साथ ही रहना पड़े। उनका कहना था कि खसरा जैसी बीमारियां जिनकी वैक्सीन मौजूद भी हैं, मगर फिर भी इन बीमारियों का खात्मा नहीं हो सका, इसलिए हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा। इस बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता कि यह बीमारी कब खत्म होगी। मौजूदा हालात में आलमी इदारे सेहत की ये वार्निंग अहम है, जिसका मतलब है कि जिस तरह एड्स की वैक्सीन कई साल गुजरने के बावजूद तैयार नहीं हो सकी और उसका वाहिद इलाज अब तक सिर्फ एहतियात ही है, जब तक वैक्सीन नहीं आती उस वक्त तक इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव भी सिर्फ एहतियात में है। और वो एहतियात समाजी फासला है, फेस मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है। और इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना के मरीजों की तादाद 35,788 हो चुकी है। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,051 टेस्ट में से 1,452 नए केसेस सामने आए और 33 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 770 हो गई है। सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। ना दुकानदार एहतियात कर रहे हैं, ना खरीदार बाजार और दुकानों में एहतियात कर रहे हैं। रश है और हुकूमती हिदायत के बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर आज लाहौर की जिला इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए मोती बाजार की शू मार्केट को सील कर दिया। उसके साथ साथ शाह आलम मार्केट और आजम क्लॉथ मार्केट में भी कई दुकानें सील कर दी गईं और अनारकली बाजार में भी कई दुकानें बंद करा दी गई। मगर बाद में अनारकली बाजार के ताजिरों ने जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात करके SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर में ताजिरों को दी गई वार्निंग्स के बाद SOPs पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, जानिए नवीद अली की रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना के हवाले से जारी SOPs पर अमल दरामद की मुहिम तेज। जिला इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर अनारकली, आजम क्लॉथ मार्केट और शालम मार्केट में 20 दुकानें सील कर दी। अनारकली में दुकानदारों ने यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा SOPs पर अमल करेंगे और बच्चों और बुजुर्गों को दुकानों में दाखिल नहीं होने देंगे। इस यकीन दहानी के बाद इंतजामिया ने उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद दीगर मार्केटों में भी बेशतर दुकानदारों ने SOPs पर अमल शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 3 रोज की निस्बत आज अनारकली में सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और यहाँ पर जितने दुकानदार हैं, मेजॉरिटी दुकानदार उन्होंने SOPs को फॉलो किया हुआ है। हम हर चीज़ को फॉलो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारा कारोबार खुलना चाहिए। कारोबार चलेगा तो गाड़ी का पहिया चलेगा। अभी मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूँ और लॉकडाउन में नरमी का इस हफ्ते का आज आखिरी दिन है। दूसरी मार्केटों की निस्बत इस मार्केट में आज भी बेएहतियाती देखने में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क आज भी नहीं लगाए। मैं लगाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर का मसला, मैं नहीं इसलिए लगाता। आलम मार्केट में मौजूद हूँ। यौम अली के जुलूस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। मार्केट जो है वो पूरी बंद कर दी गई है और दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोई अनाउंस नहीं होता। हम मार्केट के लिए आए थे लेकिन मार्केट बंद है। मर्दान से आए या परचेज के लिए आए थे, अगर ये अनाउंस पहले करते तो हमें इतनी दिक्कत नहीं पड़ती थी। मार्केट बंद है बगैर किसी ऐलान के। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट। अभी मैं हाल रोड पे मौजूद हूँ और ये लाहौर का सबसे ज़्यादा रशी एरिया है, लेकिन आज तब्दीली ये नज़र आ रही है कि एक तो मौसम ख़राब है, हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से रश कम है और दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि मेजॉरिटी दुकानदारों ने SOPs को फॉलो किया हुआ है। हर तरह से फॉलो कर रहे हैं SOP को, जिस तरह हुकूमत ने कहा है आवाम को। और हम यहाँ पर सारे देखें 4 दिन मास्क और ग्लव पहने हुए हैं। कस्टमर का पहला दिन रश बहुत था, अब जो भी कस्टमर आ रहे हैं मास्क वाले कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, मास्क के बगैर वाले कस्टमर को डील नहीं करें। हुकूमती ऐलान के मुताबिक अब जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के लिए मार्केटें बंद रहेंगी, जबकि पीर के रोज से दोबारा 4 दिन के लिए कारोबार शुरू होगा। प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ के लिए कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रोज SOPs पर अमल दरामद न करने पर सील की गई मार्केट्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई और आज रनछोड़ लाइन की मार्केट भी सील कर दी गई, जबकि तारिक रोड में खरीदारों का रश रहा
और आज शहर के दीगर बाजारों में पाबंदियों पर कितना अमल हुआ, देखिए उमैमा मलिक की रिपोर्ट। लियाकताबाद मार्केट पर मौजूद हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल आए हैं ईद की खरीदारी करने के लिए। मार्केटों में भी बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तकरीबन अगर यहाँ पर 1000 लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 लोगों ने मास्क पहन रखे हैं और उसके साथ ग्लव्स पहन रखे हैं, लेकिन दीगर जो लोग हैं वो बिला खौफ और ख़तर जो है वो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। मास्क नहीं लगाया, क्या कर मास्क नहीं लगाया, ऐसे नहीं लगाया। कोरोना नहीं आएगा? कोरोना से पहले ही मर जाएंगे। ऐसे ही नहीं लगाया हुआ, बस कोई वजह नहीं है, इसकी जेब में रखा हुआ है। नहीं, कोरोना नहीं है। अब इतनी गर्मी में तो सांस लेने मुश्किल है, तो मास्क पहन के और सांस कैसे लेंगे? कोरोना बिल्कुल नहीं है, अब हमको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। तो अगर आप बताएं कोरोना है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कोरोना। क्या करना है मार्केट? शॉपिंग करना है। डर नहीं लग रहा कोरोना से? नहीं तो क्यों? कोरोना से हम क्यों डरे? लियाकताबाद मार्केट का हमने आपको हाल दिखाया और इस वक्त हम मौजूद हैं करीमाबाद मार्केट में और यहाँ पर भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर भी ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वालिदैन के साथ बच्चे मौजूद हैं, जो दुकानदार हैं उनके पास जो है सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है, जो ग्राहक हैं उनको सैनिटाइज़र नहीं दिया जा रहा कि वो अपने हाथ साफ़ करें और उसके बाद ख़रीदारी करें। कराची की तकरीबन जो मार्केट्स हैं जो कि SOPs पर अमल दरामद कराने के वादे के मुताबिक खोली गई थी, लेकिन वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। अफसोसनाक है संजीदगी है आवाम की, कोरोना को ख़तरा मानने को तैयार नहीं है। 3 लाख तकरीबन लोग दुनिया भर में इससे मर चुके हैं, 700 से ज़्यादा पाकिस्तान में मर चुके हैं। कल पेशावर में भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर एक मार्केट और यूनिवर्सिटी रोड पर 5 दुकानें सील करके 20 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद आज पेशावर के बाजारों में क्या सूरत हाल रही, क्या लोगों ने एहतियात की, दुकानदारों ने एहतियात की, देखिए रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर में बादल बरसने से मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख किया। इस वक्त हम सदर बाजार लियाकत स्ट्रीट में मौजूद है। यहाँ पे ख़वातीन शॉपिंग के लिए दूर दूर से आती है। इस वक्त देख सकते हैं इन ख़वातीन के साथ छोटे शेरख्वार बच्चे भी हैं। इनका ये कहना है कि वो घर पर अकेला इनको नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों को किसके पास छोड़े, किसके पास छोड़े? हमारे 2 मियाँ बीवी और ये, इसको कहाँ छोड़े? बाजारों में बेशतर दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते नजर आए और न ही खरीदार। कोरोना से क्या डरना, खरीदार कहते हैं कि अच्छे मौसम में शॉपिंग का अपना ही मजा है। को बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत रश है, बारान हो रही है, बारिश हो रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज जो है बारिश का मौसम है तो लोग जो है इस मौसम से फ़ायदा उठा रहे हैं कि आज हम शॉपिंग करके बस घर चले जाएं। अंदरून शहर की सखानी बाजार, मीना बाजार, करीमपुरा बाजार जबकि नवाही इलाकों में भी बेशतर दुकानदारों ने मास्क लगाए थे और न ही दुकानों में सैनिटाइजर रखे हुए थे। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई ना किसी के हाथ में आप सैनिटाइजर देख सकते हैं, ना आपको ये नज़र आएगा कोई SOP, कोई भी बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। दुकान को भूल गए घर में, अभी लेंगे दुकान पहनेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया ने SOPs पर अमल दरामद न करने पर 200 के करीब लोगों को गिरफ्तार और दर्जनों दुकानों को सील किया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ रसूल दावड़। पाकिस्तान की तरह दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मगर दुनिया को इस वबा की वजह से बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। इस दौरान जहां दुनिया की मईशतों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी सतह पर नफ्सियाती मसाइल में इजाफे का खदशा बढ़ गया है। यानी एक तरफ कोरोना बीमारी का खतरा, दूसरी तरफ इसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिसी बयान में कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के बाद से जिस्मानी सेहत की हिफाजत अव्वलीन तरजीह रही है, लेकिन इस वबा की वजह से बड़ी तादाद में लोग जहनी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी बयान में इन लोगों के नफ्सियाती मसाइल की तरफ भी इशारा किया गया है, जिनके रोज़गार कोरोना की वजह से ख़त्म हो गए, जो अपने प्यारों से जुदा हो गए या जिनकी सेहत लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अगर इस वबा पर काबू पा भी लिया गया तो भी गम, बेचैनी और डिप्रेशन से सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत की मेंटल हेल्थ की सरबराह का कहना है कि कोरोना वायरस से निमटने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स
वायरस से मुतासिर होने के खदशे के पेश नज़र ज़बरदस्त दबाव में हैं और इस दौरान खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं और इसी तरह वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे वो घबराहट और गैर यकीनी का शिकार हैं। जबकि लॉकडाउन की वजह से खवातीन पर घरेलू तशद्दुद में इजाफे का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह वो बूढ़े अफराद जिन्हें पहले से बीमारियां हैं उन्हें वायरस से मुतासिर होने के हवाले से ज़्यादा खतरे में समझा जा रहा है, जिससे वो ज़्यादा दबाव में हैं और पहले से नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद में भी मर्ज की शिद्दत बढ़ सकती है। इस हवाले से होने वाली तहकीक के मुताबिक हालिया बहरान के बाइस अमरीका में नफ्सियाती मसाइल में 60%, ईरान में 45% इजाफा हुआ है। इसी तरह कनाडा की एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन आधे के करीब हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि उन्हें नफ्सियाती मसाइल से निपटने के लिए मदद की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोरोना के 22 पाबंदियां बच्चों की जिंदगियों के लिए भी खतरा बन गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि कोरोना के असरात की वजह से दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली दफ़ा बच्चों के लिए सेहत की बुनियादी सहूलतों का बहरान पैदा हो रहा है, जिससे आइंदा 6 महीने तक रोज़ाना 6000 बच्चे मर सकते हैं। इस हवाले से यूनिसेफ ने कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक का जायज़ा लिया है और ख़बरदार किया है कि मौजूदा सूरत हाल के बेहतरीन हालात का भी जायज़ा लें तो अगर हेल्थ सर्विसेज 15% तक कम होती हैं तो भी 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में 9.8% का इजाफा होगा, जिसकी वजह से रोज़ाना 1400 बच्चों की अमवात होंगी और माओं की अमवात में 8.3% इजाफा होगा। जबकि अगर सूरत हाल ख़राब होती है और हेल्थ सर्विसेज में 45% कमी आती है तो 5 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात में 44% का इजाफा होगा और माओं की अमवात में 38.6% का इजाफा होगा। आलमी इदारे के मुताबिक बदतरीन सूरत हाल में जहाँ ज़्यादा अमवात हो सकती हैं उनमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और युगांडा शामिल हैं। यानी कोरोना वायरस के 22 जो लॉकडाउन है, दूसरी पाबंदियां हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। कोरोना वायरस के नुकसानात अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसलिए लोगों के लिए एहतियात लाजमी है जो पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह दूसरे ममालिक की तरह कोरोना वायरस से महफूज नहीं है, साथ ही कोरोना वायरस के मुआशी असरात से महफूज नहीं है और न सिर्फ पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से महफूज नहीं है बल्कि पाकिस्तान सारी दुनिया को बरामदात करता है। पाकिस्तानी दुनिया में काम करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, दूसरे ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं। उन तमाम ममालिक की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है जो पाकिस्तान पर बुरी तरह असरअंदाज होगी। कैसे होगी, कौन कौन से वो ममालिक हैं, सब आपके सामने रखेंगे।